अमेरिका में 50%, भारत में 5 to 6% और बांग्लादेश में 3 to 4% लोग स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करते हैं। जिस मुल्क में जितने ज्यादा लोग तालीम याफ्ता होते हैं वहां उतनी ही ज्यादा स्टॉक मार्केट में शमूलियत होती है। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 1.5% लोग ही स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करते हैं। इसकी सबसे बड़ी और अहम वजह यह है कि हम तालीम के मामले में हमेशा पीछे रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब दुनिया आईटी के शोबे में तरक्की कर चुकी थी, हम तब जाकर आईटी के कोर्सेज करवा रहे थे। इसी तरह आज भी कई लोगों को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में टेक्निकल और फंडामेंटल तज्जिए के कोर्सेज क्या होते हैं, और इन्हीं कोर्सेज की कमी की वजह से अक्सर सरमायाकार अपना पैसा स्टॉक मार्केट में खो बैठते हैं। इस मसले का हल PSMU लेकर आया है, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्सेज, रोजाना मुफ्त तालीम सिर्फ PSMU के YouTube चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं विनादी अनवर और आप देख रहे हैं द इनसाइड ऑफ स्टॉक मार्केट। नाज़रीन, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ आप इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वेस्टमेंट की और ख़ास तौर पर फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कंपनी के ऊपर, और जिस कंपनी के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं, जी हाँ, वो है मेपल लीफ सीमेंट के ऊपर हम आज बात करेंगे। और सबसे पहले हम इसकी जो है फाइनेंशियल वेलबींग के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ इसके फंडामेंटल्स के ऊपर बात करेंगे, इसके बिजनेस के ऊपर बात करेंगे। ये सारी चीज़ें हम जो है आज हम बात करेंगे, और ये सारी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नशत मलिक साहब, जी हाँ, जो कि सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं। तो चलिए जी, उनको वेलकम करते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द सेशन। सर, सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे बताएं कि आज हम बात करने वाले हैं जिस कंपनी के हवाले से, यानी मेपल लीफ सीमेंट के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि क्या कंपनी के बिजनेस के हवाले से थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप बताएं, और जो सीमेंट्स में जो रॉ मटेरियल होता है उसके हवाले से बताएं, और ये भी मैं चाहूँगी फंडामेंटल्स वगैरह तो आप इसके बताएंगे ही, और इसके साथ ही साथ जो है लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी इस ये कंपनी जो है एक्वायर करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा जो है हमें इसके हवाले से अवेयर करें। जी, अगर हम सबसे पहले जो है मेपल लीफ सीमेंट की थोड़ी सी प्रोफाइल या थोड़ा इसका जो इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लें, हम्म। तो अगर हम देखें तो मेपल लीफ सीमेंट जो जो नाम से ही हमें आइडिया होता है कि मेनली तो मेपल लीफ सीमेंट कंपनी का नाम है मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड, जो ऑफिशियल नेम है। और ये MLCF के सिंबल के साथ स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड होती है। हम्म। और अगर हम जो है कंपनी का की हिस्ट्री थोड़ी सी देखें तो कंपनी जो है तकरीबन 1960 में 1960 में फाउंड हुई थी। और जो सबसे मेन जो है जो जो सबसे मेन इसका बिजनेस है और जो सबसे मेन इसका फंक्शन है कि ये सीमेंट को जो है ना सीमेंट को मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है। अच्छा, और अगर हम इसमें सीमेंट में बात करें तो सीमेंट में इसके जो है ना मेनली जो है वो दो तरह के प्रोडक्ट्स हैं। कि ये जो है वो ग्रे सीमेंट भी जो है बनाती है, यानी कि जो नॉर्मली ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है जो कि मोस्टली कंस्ट्रक्शन के अंदर इस्तेमाल होता है, तो ग्रे सीमेंट भी बनाती है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो है ना कंपनी वाइट सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। तो जो वाइट सीमेंट है वो मोस्टली जो है एक एक अच्छा अच्छा लुक देने के लिए यूज होता है कंस्ट्रक्शन के अंदर, जहाँ पे एक अच्छा एक लुक देना हो, फिलिंग वगैरह करनी हो, तो हम्म। वहाँ पे। और अगर वाइट सीमेंट की हम बात करें तो मेपल लीफ सीमेंट जो है वो मार्केट लीडर है वाइट सीमेंट के अंदर, और उसकी 90% से भी ज़्यादा की मार्केट शेयर है उसके पास वाइट सीमेंट का। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा वापस आए मेपल लीफ सीमेंट के इंट्रोडक्शन की तरफ, तो मेपल लीफ सीमेंट जो है उसकी जो फाउंडिंग फैमिली है या फाउंडिंग बिजनेस ग्रुप है, वो जो है साइगल फैमिली है, जो कि पाकिस्तान की हम्म। पुराने तरीन बिजनेस फैमिलीज में से एक है साइगल फैमिली।
उन साइकिल फैमिली का एक ग्रुप है कोहिनूर मेपल लीफ ग्रुप, और उस कोहिनूर मेपल लीफ ग्रुप का पार्ट है मेपल लीफ सीमेंट। तो कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स केटीएमएल एक कंपनी है जो कि अगेन स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड है। तो जो साइगल फैमिली है या जो कोहिनूर मेपल लीफ ग्रुप है, वो कोहिनूर मेपल लीफ ग्रुप जो है वो 80.9% ओन करता है केटीएमएल को, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड को। और अगर हम फर्दर जाएं तो जो कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड है वो जो है उसकी 57.9% शेयर होल्डिंग है मेपल लीफ सीमेंट के अंदर। तो यानी कि बेसिकली जो मेपल लीफ सीमेंट है वो कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड एक कंपनी है, उसकी सब्सिडरी है। अच्छा, अगर हम मेपल लीफ सीमेंट की बात करें तो मेपल लीफ सीमेंट का जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है वो मियाँवाली डिस्ट्रिक्ट पंजाब में सिकंदराबाद एक एरिया है जो कि डिस्ट्रिक्ट मियाँवाली के अंदर आता है, वहाँ पे लोकेटेड है। तो पंजाब में लोकेटेड होने की वजह से जो है मेपल लीफ सीमेंट की एक मेपल लीफ सीमेंट के जो प्लांट है उसकी एक सेंट्रल किस्म की लोकेशन है। इनका जो हेड ऑफिस भी है वो भी लाहौर में लोकेटेड है, और इनका जो प्लांट है वो मियाँवाली में लोकेटेड है, जो कि लाहौर से कोई कुछ बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लाहौर से करीब ही है। लाहौर, पिंडी और जो कि पंजाब के जितने भी बड़े बड़े जो शहर हैं, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, अ, उन सब से काफ़ी क्लोज लोकेशन है। तो मेपल लीफ जो है वो डिमांड फुलफिल करता है मोस्टली जो है वो सेंट्रल पंजाब वगैरह की, जहाँ से एक बहुत अच्छी एक डिमांड निकल के आती है। अच्छा, अगर हम फिर मेपल लीफ के जो है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी की बात करें तो मेपल लीफ की 8 मिलियन टन प्लस की जो है वो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है इनके पास मियाँवाली प्लांट के अंदर, जो अच्छा। कि आप अगर अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसकी जो कैपेसिटी है वो चौथी सबसे बड़ी कैपेसिटी है नॉर्थ रीजन में। अगर हम सीमेंट जो है सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सेक्टर के अंदर मेनली दो दो रीजन आते हैं, एक नॉर्थ रीजन आता है और एक साउथ रीजन आता है। तो जो नॉर्थ रीजन है सीमेंट के अंदर, वो नॉर्थ रीजन जो है वो पंजाब और केपीके पे बेस्ड है, वो नॉर्थ रीजन है। और फिर साउथ रीजन है जिसमें मेनली जो है बलूचिस्तान और सिंध वगैरह और कराची वगैरह आता है। तो जो नॉर्थ रीजन है, नॉर्थ रीजन से मेजॉरिटी जो डिमांड है, पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो डिमांड है 80+% जो डिमांड है वो नॉर्थ रीजन से ही आती है, यानी कि पंजाब और केपीके से। तो ये नॉर्थ रीजन में लोकेटेड है। तो जो इसकी 8 मिलियन टन्स की कैपेसिटी है, ये जैसे मैंने आप लोग को बता दिया कि ये चौथी सबसे बड़ी कैपेसिटी है नॉर्थ रीजन में। और उसके अलावा अगर हम देखें तो मेपल लीफ का अगर हम कैपेसिटी वाइज देखें तो तकरीबन 12% का मार्केट शेयर है, यानी कि 12% का शेयर है। यानी कि जितनी टोटल सीमेंट मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी मौजूद है नॉर्थ में, उसमें से 12% कैपेसिटी 8 मिलियन टन बनती है। और नॉर्थ की जो टोटल कैपेसिटी है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की वो तकरीबन 67 मिलियन टन्स के आसपास है कैपेसिटी। अच्छा, वहीं पे अगर हम मेपल लीफ सीमेंट की जो सेल्स सेल्स के शेयर की बात करें तो इसका जो सेल्स का शेयर है वो भी क्लोज टू 12% ही है, तकरीबन 11.7% का इसका जो है नॉर्थ का सेल्स बेस शेयर है। यानी कि सीमेंट जो बिकता है नॉर्थ रीजन में हम्म। उसका तकरीबन 12% मेपल लीफ बेचता है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा बहुत बात करें सीमेंट सेक्टर के ओवरऑल ओवरव्यू की, तो सीमेंट सेक्टर की डिमांड अगर हम देखें तो वो पिछले लगातार 3 साल से फिजिकल ईयर 21 के बाद से फिजिकल ईयर 22, 23, 24 और इवन अब 25 में भी, बल्कि मैं कह लूँ कि 4 साल से लगातार जो सीमेंट की डिमांड है वो हमारी इकोनॉमी के अंदर डाउनवर्ड जा रही है, उसका डाउनवर्ड ट्रेंड है। और जो सीमेंट की डिमांड है डोमेस्टिकली लोकली
जो कि 48 मिलियन टन्स तक चली गई थी FY21 के अंदर। तो वो जो है वहां से डाउन आके 36 मिलियन टन्स तक पहुंच गई है। 36 से 37 मिलियन टन्स के बीच तक पहुंच गई है FY25 के अंदर। अब यहाँ से आगे अगर हम देखें तो सीमेंट की डिमांड में अपटिक की एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इवन जो सीमेंट के जितने भी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही कहते हैं कि जो है एटलीस्ट 5 से 6% की डिमांड ग्रोथ तो एक्सपेक्टेड है सीमेंट के अंदर। तो लेकिन ये है कि अगर मैं एज एन एनालिस्ट बात करूं तो मुझे पर्सनली लगता है कि जो डिमांड में ग्रोथ है वो इससे भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो अगर हम जुलाई के नंबर्स को भी देखें तो जुलाई के नंबर्स में 20+% 20% तक की ग्रोथ हमने देखी है नंबर्स में, जो कि 3 मिलियन टन्स के नंबर आए हैं जुलाई 2024 के अंदर। और अगस्त में भी नंबर्स अच्छे ही चल रहे हैं रिलेटिवली। और और अगर हम हमारे मुल्क की सिचुएशन देखें तो मुल्क की जो सिचुएशन है वो इस टाइम इस किस्म की है कि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं। अच्छा। और जो है उन बारिशों की वजह से तबाही वगैरह भी ज़्यादा हुई है, और स्पेशली जो तबाही हुई है वो ज़्यादा जो है वो पंजाब साइड पे, और बल्कि ज़्यादा सबसे ज़्यादा तबाही KPK साइड के ऊपर ज़्यादा तबाही हुई है। और उसके बाद पंजाब में भी काफ़ी बड़े शहरों में भी काफ़ी बारिशों का इम्पैक्ट आया है। तो और उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारी इकोनॉमी के अंदर जो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह हैं वो भी डिक्लाइन हो गए हैं, आधे हो गए हैं, 22% से 11% तक पे आ गए हैं। और फर्दर भी एक्सपेक्टेड है कि जो है वो इंटरेस्ट रेट यहाँ से 9-10% तक पे एटलीस्ट चले जाएंगे। सही तो जी। ऐसी सिचुएशन में जो है ना प्राइवेट सेक्टर में भी कंस्ट्रक्शन जो है वो इम्प्रूव होगी, और गवर्नमेंट जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर खर्चा करती है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन में सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी। और उसके अलावा अगर हम देखें तो जिस तरह से फ्लड्स आए हैं, तो फ्लड्स की वजह से जाहिर सी बात है कि जो तबाही हुई है उधर रिकंस्ट्रक्शन भी होगी, यानी कि जिनके घर बह गए हैं उनके नए घर बनेंगे, उधर रेनोवेशन होगी, किसी की दीवार गिर गई है, किसी की छत गिर गई है। तो जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों में फिर सीमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। फिर गवर्नमेंट भी कुछ स्कीमें ला रही है सीमेंट से रिलेटेड, घरों से रिलेटेड, जिनमें अच्छा। अगेन सीमेंट की डिमांड जो है वो। तो ऐसे ऐसे केस में मेपल लीफ को काफ़ी बेनिफिट होगा, और मेपल लीफ की जो सीमेंट की सेल्स है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर हम मेपल लीफ की सीमेंट की सेल्स की बात कर लें हाँ। तो मेपल लीफ की जो सीमेंट की सेल्स है वो तकरीबन 3.5 मिलियन टन्स के करीब करीब ठहरी थी जो है FY25 के अंदर। हम्म। और जो एक्सपोर्ट सेल्स थी वो 0.25 मिलियन टन्स थी, और जो ओवरऑल टोटल सेल्स थी वो 3.7 मिलियन टन्स थी। तो यहाँ से जो है अगर ग्रोथ आती है तो इसी तरह से तकरीबन मेपल लीफ सीमेंट की सेल्स के अंदर भी हमें 9-10% की ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगी। अच्छा, वहीं पे तो जाहिर सी बात है कि गोइंग फॉरवर्ड मेपल लीफ सीमेंट की जो रेवेन्यू है या नेट सेल्स है उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आएगी। अच्छा, अगर अब हम उसके बाद अगर हम मेपल लीफ सीमेंट के जो है जो मार्जिन्स वगैरह हैं वो मार्जिन्स वगैरह की अगर हम बात कर लें तो मेपल लीफ सीमेंट की अगर हम हिस्टोरिकल जो मार्जिन्स हैं, ग्रॉस मार्जिन्स हैं, उसको अगर हम देखें तो हिस्ट्री में इसके तकरीबन 30% के करीब के ग्रॉस मार्जिन जो हैं वो रहे हैं। लेकिन जो लेटेस्ट क्वार्टर आया था, जून 25 का क्वार्टर आया था जिसका रिजल्ट इन्होंने अपना जो क्वार्टर का और जो एनुअल रिजल्ट अनाउंस किया है, तो उस क्वार्टर के अंदर 40+% तक मेपल लीफ के मार्जिन चले गए थे। और ये जो ग्रॉस मार्जिन हैं, जो सीमेंट है, सीमेंट के अंदर जो ग्रॉस मार्जिन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी हम इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि इसके ग्रॉस मार्जिन जो है वो इतने जो हाई हैं वो किस तरीके से चले गए। तो इसके ग्रॉस मार्जिन हाई चले गए। और अगर ग्रॉस मार्जिन की अगर हम बात करें तो
जो ग्रॉस मार्जिन मेपल लीफ सीमेंट के हाई गए हैं वो हम्म। ऐसे ऐसे रीजंस की वजह से गए हैं जो कि आगे भी मोर और लेस जो है वो अपनी जगह पे मेंटेन रहेंगे। अच्छा, तो हम इसकी फिर जो है थोड़ी सी जो है फंडामेंटल एनालिसिस या डिटेल के ऊपर आते हैं। हम्म। तो मेपल लीफ सीमेंट की अगर हम बात करें तो कोई भी जो सीमेंट कंपनी होती है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग में जब सीमेंट प्रोड्यूस करती है, तो सीमेंट प्रोड्यूस करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हीटिंग कैपेसिटी रिक्वायर्ड होती है। तो उस हीटिंग कैपेसिटी के अंदर किल्न किल्न जो है ना वो यूज़ होती हैं, जो कि रॉ मटेरियल को एक बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट अप करती है। तो जैसे आपने सवाल किया था कि मेपल लीफ सीमेंट जैसी कंपनी जो कि एक सीमेंट कंपनी है उसके लिए रॉ मटेरियल वगैरह क्या होता है, हम्म। तो जो मेन रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं सीमेंट बनाने के लिए वो होते हैं लाइमस्टोन क्ले वगैरह, यानी कि मिट्टी के पत्थर और मट्टी वगैरह, लाइमस्टोन क्ले ये मेनली यूज होता है। और उसके अलावा जो रॉ मटेरियल को हीट अप करने के लिए जो यूज होता है वो कोयला यूज होता है, कोल या कोई और ऐसी फ्यूल सोर्स जो कि एक हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट अप कर सके जो है मटेरियल को। तो इसी तरीके से जो मेपल लीफ सीमेंट भी है, मेपल लीफ सीमेंट भी लाइमस्टोन और क्ले वगैरह यूज करता है एज अ रॉ मटेरियल, और उसके अलावा कोयला वगैरह भी यूज करता है। तो मेपल लीफ सीमेंट का जो प्लांट है वो ऐसी जगह पे लोकेटेड है कि जहाँ से बहुत इजी एक्सेस है लाइमस्टोन क्ले वगैरह जो माइन होके जमीन से निकलता है उसके एक्सेस लेने के लिए। अच्छा, उसके अलावा अगर हम मेपल लीफ सीमेंट की बात करें कि वो अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में जो फ्यूल है वो फ्यूल जो है वो कौन सा यूज करता है, तो जो फ्यूल है वो काफी काफी डिफरेंट तरीके का यूज करता है मेपल लीफ। मेपल लीफ जो है वो पेट कोक पेट कोक भी यूज करता है, बायोमास भी यूज करता है, लोकल कोल भी यूज करता है, अफगान कोल भी यूज करता है और इम्पोर्टेड कोल भी यूज करता है। यानी कि मेपल लीफ का ऐसा प्लांट है जो कि बहुत डिफरेंट तरीके के जो है डिफरेंट तरीके के फ्यूल जो है वो यूज कर सकता है। और इस टाइम पे मेपल लीफ सीमेंट शायद वाहिद वो प्लांट है जो कि पेट कोक या पेट्रोलियम कोक भी यूज कर रहा है, जो कि मेनली इंपोर्ट होके आती है, जो कि एक पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है, एक बाय प्रोडक्ट है। और हम्म। जो पेट्रोलियम कोक है वो हीटिंग एफिशिएंसी वाइज सबसे बेहतर फ्यूल होता है। तो मेपल लीफ उसको भी यूज कर रहा है इम्पोर्टेड। और मेपल लीफ ये इम्पोर्टेड फ्यूल इसलिए यूज कर सकता है क्योंकि एक तो उसकी लोकेशन सेंट्रल है, जो कि रिलेटिवली बाकी नॉर्थ के प्लेयर्स के मुकाबले में कराची की पोर्ट से करीब है। और उसके अलावा जो रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन का यूज़ करता है ये अपना फ्यूल वगैरह इंपोर्टेड पेट कोक या कोल वगैरह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ठीक अच्छा, अब हम इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि अगर अब हम इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि मेपल लीफ के मार्जिन क्यों इम्प्रूव हुए। हम्म। अगर हम मार्जिन की बात करें तो मेनली इसके इसलिए इम्प्रूव हुए हैं कि मेपल लीफ जो है अप टू 40% जो है बायोमास का यूज कर रहा है अपने जो है प्लांट को बर्न करने के लिए, अपने रॉ मटेरियल को बर्न करने के लिए अपने फ्यूल के उसमें, जो कि पहले लोअर था, यानी कि 20-25% या इवन उससे लोअर बायोमास का यूज करता था मेपल लीफ। लेकिन अभी जो है ओवरऑल बाकी जो कोल है उसकी भी प्राइसेस डाउन है, इंटरनेशनल कोल वगैरह की भी प्राइसेस काफ़ी डाउन है। और उसके अलावा जो बायोमास है उसका यूज भी ज्यादा कर रहा है मेपल लीफ। तो इस वजह से जो मेपल लीफ के जो मार्जिन हैं वो एक अच्छी जगह पे ही मेंटेन रहना का प्रोस्पेक्ट है आगे भी। तो इसी वजह से मेपल लीफ की आगे भी जो प्रॉफिटेबिलिटी है हाँ। वो अच्छी रहेगी। हम एंड में जो है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और वैल्यूएशन वगैरह के ओवरव्यू की तरफ भी आएंगे थैंक यू। एक दफ़ा हम अपनी बात को कंक्लूड कर लें। अच्छा, उसके अलावा मेपल लीफ को एक और एडवांटेज ये है कि अ, जो पावर जो पावर रिक्वायरमेंट होती है सीमेंट कंपनीज की, वो पावर रिक्वायरमेंट भी जो है वो काफ़ी हाई होती है। तो मेपल लीफ को एक और एडवांटेज ये हासिल है कि मेजॉरिटी जो मेपल लीफ की पावर जनरेशन है
वो अपने इन हाउस सोर्सेज से ही होती है। जो जो इन हाउस सोर्सेज हैं उसमें जो है इन हाउस सोर्सेज हैं उसमें जो है उसका WHR या वेस्ट हीट रिकवरी का प्लांट भी शामिल है। उसके अलावा कोल का प्लांट भी शामिल है। और उसके अलावा इसके पास सोलर की कैपेसिटी भी है। और उसके अलावा जो है इसकी थोड़ी बहुत ग्रिड पे भी रिलायंस होती है। तो इसका एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि तकरीबन 90 से 95% जो इसकी पावर का मिक्स है या पावर की रिक्वायरमेंट्स है वो इन हाउस जो इसके सोर्सेज हैं जिसमें ये कोल WHR और सोलर वगैरह आते हैं वहीं से ही फुलफिल हो जाती है। और इसको जो ग्रिड के ऊपर यानी कि जो ग्रिड की बिजली है उसके ऊपर रिलायंस इसकी कम ही रही है हमेशा से। लेकिन अभी तो ये है कि इवन ग्रिड के रेट्स भी गवर्नमेंट ने नीचे कर दिए, डाउन कर दिए। तो वहां से भी अगर ये 5 से 6% भी यूज करता है ग्रिड तो वहां से भी इसको एडवांटेज ही है। अच्छा, अगर हम इसके फिर थोड़ा सा पावर के मिक्स की बात कर लें हम्म, तो इसके पास जो है 40 मेगावाट तक का कोल प्लांट लगा हुआ है। उसके अलावा अगर हम देखें तो तकरीबन 20 मेगावाट तक की इसकी सोलर की कैपेसिटी है जो कि रिसेंटली इसने एक्सपेंड की थी। मेपल लीफ की 13 मेगावाट तक की सोलर की कैपेसिटी होती थी जो कि इसने फिजिकल ईयर 25 में बढ़ा के 7 मेगावाट तकरीबन ऐड करके 20 मेगावाट तक अपनी कैपेसिटी कर दी है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम देखें तो जो है जी ये यही मेनली है। सही। और उसके अलावा अगर हम देखें तो इसकी जो डब्ल्यू एच आर की कैपेसिटी है वो 37 मेगावाट है। हम्म, और अगर हम मेपल लीफ की पावर रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसकी पावर रिक्वायरमेंट जो है 50 से 60 मेगावाट के बीच करंटली चल रही है। तो अगर हम देखें कि इसके पास अच्छी खासी कैपेसिटी 40 मेगावाट का कोल प्लांट, 37 मेगावाट का WHR, 20 मेगावाट का सोलर, तो अच्छी खासी कैपेसिटी इसके पास मौजूद है जो कि इंटरनली ही जो है यूज हो जाती है। सही। जी। अच्छा, तो उसको जो है अ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एडवांटेज हासिल है। अच्छा, इसमें अभी हम एंड में एक चीज एनालिसिस पे आएंगे। अगर हम अब अपने इस एनालिसिस को कंक्लूड थोड़ा बहुत करने की तरफ जाएं हम्म, तो मेपल लीफ सीमेंट की तकरीबन 11 रुपए की अर्निंग पर शेयर आई थी जो है FY 25 के अंदर। हम्म, और इसकी जो है जाहिर सी बात है इसकी जो एडवांटेजेस हैं जो मैंने डिस्क्राइब किए कि सीमेंट की वॉल्यूम्स या सीमेंट की डिमांड में इम्प्रूवमेंट है। उसके हम्म, अलावा कोल की प्राइसेस नीचे हैं। इसने अपने कोल के मिक्स के अंदर बायोमास वगैरह यूज अपने फ्यूल के मिक्स के अंदर बायोमास वगैरह यूज करने की वजह से अपने मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट ले आया है। तो इन सारे रीजंस की वजह से इसकी जो अर्निंग्स है उसमें नेक्स्ट ईयर भी ग्रोथ ही नजर आ रही है। यानी कि इसकी जो FY 25 की EPS है वो 6.6 रुपीज से बढ़ के 11 रुपीज तक आ गई थी FY 25 में, यानी कि एक अच्छी खासी ग्रोथ थी। और सही। 11.5 अरब रुपए का प्रॉफिट जो है पोस्ट किया था मेपल लीफ ने, जो कि इसकी हिस्ट्री का हाईएस्ट एवर प्रॉफिट था 11.5 अरब का। अच्छा, और अगर हम गोइंग फॉरवर्ड भी देखें तो इन सारे एडवांटेजेस की वजह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी एक अच्छे रहने की चांसेस हैं जो कि तकरीबन 13 से 14 रुपए तक की इसकी अर्निंग हम इजीली देख सकते हैं अगर इसके मार्जिन यहीं पे मेंटेन रहे, जिसके एक अच्छे चांसेस हैं। अच्छा, उसके अलावा मेपल लीफ के एक और मैं अगर एडवांटेज की तरफ आऊं हम्म, तो मेपल लीफ की अगर हम वापस प्रोफाइल की तरफ आए तो मेपल लीफ की फर्दर भी यानी कि मेपल लीफ जो सीमेंट है, मेपल लीफ सीमेंट की फर्दर भी दो सब्सिडरीज हैं या दो उसके नीचे भी एक कंपनीज आती हैं सब्सिडरी कंपनीज, जो है नोवा जिसमें से एक नोवा केयर हॉस्पिटल है और दूसरा मेपल लीफ पावर लिमिटेड है। नोवा केयर हॉस्पिटल पे अभी हम आते हैं। मेपल लीफ जो पावर है उसके अंदर, मेपल लीफ पावर के अंदर जो है मेपल लीफ सीमेंट की जो सब्सिडरी है मेपल लीफ पावर, उसके अंडर जो है वो बेसिकली उसका जो कोल प्लांट है 40 मेगावाट का, और जो उसकी सोलर की कैपेसिटी है वो बेसिकली उसके अंदर आती है।
तो अपनी सब्सिडरी के अंदर जो है वो ये पावर की कैपेसिटी होने का मेपल लीफ को एक एडवांटेज ये हासिल होता है कि सिंस जो पावर कंपनीज होती हैं या जो पावर प्लांट्स होते हैं उन पे टैक्स नहीं होता, वो टैक्स फ्री होती हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स फ्री होती हैं। तो इस वजह से अगर हम देखें तो जो मेपल लीफ का इफेक्टिव टैक्स रेट जो है हम्म। वो दूसरी कंपनीज के मुकाबले में लोअर रहता है। जैसे कि हम सबको पता है कि जो इस टाइम पे टोटल कॉर्पोरेट टैक्स रेट है जिसमें 29% कॉर्पोरेट टैक्स और 10% सुपर टैक्स आता है, वो 39% तक नॉर्मली कंपनीज के ऊपर 39% तक टैक्स लगता है। तो बाकी की जो सीमेंट कंपनीज हैं या बाकी की जो कॉर्पोरेट सेक्टर में कंपनीज हैं उनके ऊपर 39% टैक्स लगता है। लेकिन मेपल लीफ का जो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो FY24 के अंदर 36% तक था, इसी वजह से कि उसके जो प्लांट्स हैं उन पे टैक्स नहीं लगता। और उसके अलावा अगर हम देखें तो अ, उसकी जो इफेक्टिव टैक्सेशन है वो फर्दर डाउन होके तकरीबन 30% तक आ गई है, इस वजह से कि उसने जो अपनी सोलर की कैपेसिटी ऐड की है वो सोलर की कैपेसिटी भी उसने अपने मेपल लीफ पावर के थ्रू ही ऐड की है। यानी कि जो कैपेसिटी है वो डायरेक्टली मेपल लीफ सीमेंट के पास नहीं है लेकिन वो उसकी सब्सिडरी के थ्रू है। अच्छा, यहाँ यहाँ पे थोड़ा बहुत कंक्लूजन होता है मेपल लीफ सीमेंट के जो सीमेंट बिजनेस है उसके ऊपर। तो जो सीमेंट का बिजनेस है उसमें तो ग्रोथ है ही मेपल लीफ की। उसके ठीक है। अलावा अगर हम देखें तो मेपल लीफ सीमेंट की अगर हम बैलेंस शीट की बात करें हम्म। तो मेपल लीफ सीमेंट के पास अगर इवन हम जून तक की भी बात करें, हम्म। जून के ऊपर भी बात करें, तो तकरीबन 13 अरब रुपए का कैश जो है वो मेपल लीफ के पास मौजूद है अभी भी। तो जो है मेपल लीफ एक अच्छी अच्छी कैश पोजीशन वाली कंपनी है। तो इस कैश पोजीशन को यूटिलाइज करते हुए मेपल लीफ अपनी जो सीमेंट की एफिशिएंसी है उसको भी इम्प्रूव करने में स्पेंड करता रहता है। जैसे मैंने अभी बताया कि उसने पहले जो है हिस्टोरिकली कोल प्लांट लगाया, फिर उसके बाद अपनी सोलर की कैपेसिटी बढ़ाई, WHR का प्लांट लगाया। उसके अलावा अगर हम देखें तो मेपल लीफ जो है वो अपने कैश को यूज करके इन्वेस्टमेंट्स भी करता रहता है। तो अगर हम इस इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो मेपल लीफ जो सीमेंट है, मेपल लीफ सीमेंट की 8% की शेयर होल्डिंग है पाइनियर सीमेंट के अंदर, हम्म। जो कि पाइनियर सीमेंट एक और अच्छी कंपनी है जो कि पंजाब के अंदर ही लोकेटेड है। हम्म। 8% की शेयर होल्डिंग इसके पास पाइनियर सीमेंट की है। सही। उसके अलावा 34% की शेयर होल्डिंग मेपल लीफ ने ली है एग्रीटेक लिमिटेड के अंदर। एग्रीटेक लिमिटेड एक फर्टिलाइजर कंपनी है जो कि अगेन मियावाली में ही लोकेटेड है। तो एग्रीटेक लिमिटेड का भी जो मियावाली में जो प्लांट है वो इनके सीमेंट प्लांट से करीब ही लोकेटेड है। तो 34%, 34.4% इन्होंने जो है उसको भी एक्वायर किया है। तो फर्टिलाइजर बिजनेस में भी लॉन्ग टर्म में जो है इम्प्रूवमेंट की ही गुंजाइश है, और एग्रीटेक की परफॉर्मेंस में भी ऑलरेडी इम्प्रूवमेंट आ गई है पिछले कुछ क्वार्टर से। और उसके अलावा फाइनली अगर हम देखें तो मेपल लीफ सीमेंट वालों ने एक सब्सिडरी फॉर्म की है नोवा केयर हॉस्पिटल्स के नाम से, जिसका नाम मैंने पहले लिया था। तो इसके पास जो है तकरीबन ऑलमोस्ट 100%, 99.6% शेयर होल्डिंग है नोवा केयर हॉस्पिटल्स के अंदर। और जो नोवा केयर हॉस्पिटल्स में जो इनका प्लान ये है कि ये बेसिकली नोवा केयर हॉस्पिटल्स के थ्रू तकरीबन तीन जो है पंजाब के तीन बड़े शहरों में जो है हॉस्पिटल्स बनाएंगे, जिनमें सबसे पहला जो हॉस्पिटल है वो इस्लामाबाद के अंदर बन रहा है। सही। वो जो इस्लामाबाद के अंदर हॉस्पिटल है वो 2026 के एंड तक ऑनलाइन आ जाएगा, यानी कि वो हॉस्पिटल जो है वो अपना काम शुरू कर देगा 2026 के आखिर तक। और उस हॉस्पिटल को बनाने में तकरीबन $100 मिलियन तक का जो है जो एक्सपेंसेस हैं वो बेयर करने पड़ेंगे कंपनी को। इसमें से जो $50 मिलियन है वो कंपनी जो है वो इक्विटी डालेगी, यानी कि $50 मिलियन अपना कैश में से पैसा डालेगी और $50 मिलियन तक का बैंक से लोन लेगी। यानी कि आप समझ लें कि जो तकरीबन 14 14 अरब का
14 अरब का पैसा कंपनी जो है वो खुद डालेगी और 14 अरब का बैंक से लोन लिया लोन जाएगा। लिया जाए। तो हाँ, थोड़ा टोटल जो है वो तकरीबन 28 अरब रुपए तक का खर्चा बेयर करना पड़ेगा इनको इस हॉस्पिटल को बनाने में, पहला हॉस्पिटल। इसके अलावा इसके बाद इनका 2 फर्दर हॉस्पिटल्स भी बनाने का प्लान है। अच्छा, तो इसमें से जो $25 मिलियन जो है वो कंपनी ऑलरेडी स्पेंड कर चुकी है, और जो बाकी के $25 मिलियन यानी कि 7 अरब है, वो जो है कंपनी फर्दर लगाएगी। तो कंपनी के पास इस टाइम पे 11 अरब तक की कैश पोजीशन अवेलेबल है। गोइंग फॉरवर्ड और भी फर्दर कैश कंपनी जनरेट करेगी, तो इसके बाद अच्छी खासी अमाउंट एक मौजूद है जिसके थ्रू ये इजीली वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है। और इसमें अगर हम देखें तो IRR, जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, वो तकरीबन 18% तक जो है कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। यानी कि वो जितनी इक्विटी लगा रही है, यानी कि 14 अरब की अगर इक्विटी लगा रही है, उसमें से 18% तक का वो प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रही है। तो यानी कि मेपल लीफ की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट ये नोवा केयर हॉस्पिटल्स के थ्रू भी आएगी। अच्छा, फिर फाइनली अगर हम मेपल लीफ की वैल्यूएशन या प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आए, तो अगर हम इस टाइम पे देखें तो 95 रुपीज तक का रेट चल रहा है मेपल लीफ का। सही। और 95 रुपीज के रेट के ऊपर 8.7 के प्राइस टू अर्निंग पे करंटली चल रहा है मेपल लीफ, जो कि सीमेंट सेक्टर का जो एवरेज प्राइस टू अर्निंग है उसके आसपास ही है। और अगर हम फॉरवर्ड बेसिस पे देखें तो मेपल लीफ जो है वो तकरीबन सात सात से 7 से 7.5 के प्राइस टू अर्निंग के बीच रफली चल रहा है, अगर हम इसको फॉरवर्ड अर्निंग की बेसिस पे देखें। तो फॉरवर्ड अर्निंग की बेसिस के ऊपर जो जिस तरह की इसके अंदर अर्निंग की ग्रोथ हमें नज़र आ रही है, उसके बेसिस के ऊपर मेपल लीफ जो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। और उसके अलावा अगर हम देखें तो इसके जो फ्यूचर बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट्स हैं, चाहे अगर हम इसका सीमेंट का बिजनेस ले लें, या चाहे अगर हम इसका फर्टिलाइजर का बिजनेस ले लें जो कि एग्री टेक है, या चाहे हम इसका अगर हॉस्पिटल का बिजनेस ले लें, तो सारे बिजनेसेस के अंदर इसके अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लॉन्ग टर्म होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी कंपनी है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो हमने अपने नाजरीन को जो है, हमारा अगर वो जाके एक पुराना शो ही देख लें, अभी पिछले दिनों के शो की बात है, तो उसमें जो है वो मैंने स्पेशल स्पेशल जो है वो टॉप पिक भी दी थी मेपल लीफ सीमेंट। और जो है वो ये मैंने उस टाइम दी थी जब मेपल लीफ सीमेंट जो है 85 रुपीज का था, 80 या 85 रुपीज का था। तो वहां पे मैंने स्पेशल टॉपिक भी दी थी मेपल लीफ सीमेंट। और ये है कि मैंने अपने सेशन के अंदर भी दी थी। और उसके अलावा अगर हम देखें प्रीमियम में तो जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है उस प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी मैंने टॉप पिक दी थी, यही अगेन 80 से 85 रुपीज के रेट के ऊपर। तो जो है उससे काफ़ी लोगों ने बेनिफिट लिया और अच्छी अच्छी पैसे बनाए लोगों ने, अच्छी अच्छी इनकम कमाई। लेकिन ये है कि मेपल लीफ के ऊपर ये स्पेशल शो हम इसलिए कर रहे हैं कि इसके अंदर अभी भी जान है और इसके फ्यूचर में भी इम्प्रूवमेंट है। और जिस तरह से मैंने आप लोगों को एनालिसिस इसका सारा करके दे दिया, तो ये इसके इस एनालिसिस के बाद आई थिंक आप लोग भी जो है काफ़ी आपकी नॉलेज में इजाफा हो गया होगा। और ये है कि आपको इसी तरह से जो है कंपनीज का एनालिसिस डिटेल में करना सीखना हो, अगर आप लोगों का इस तरफ जो है रुझान हो, तो हम लोग का कोर्स है, आप हमारा फंडामेंटल का कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और बड़ा लिमिटेड जो है बेसिकली टाइम अवेलेबल है, इसकी डिटेल अभी आपको जो है मैम भी दे देती है, मिस नादिया भी दे देती हैं। तो ये जो है बेसिकली मेरा एक शॉर्ट सा ओवरव्यू था मेपल लीफ सीमेंट के ऊपर। और आई थिंक अब हम जाते हैं कंक्लूजन की तरफ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर नशद फॉर दिस ग्रेट इंफॉर्मेशन। और बिल्कुल सही कहा कि अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास हो और आप जो है हमें दें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने इस पर वर्किंग करनी है। और वर्किंग ये करेंगे कि आपने जो है इसमें स्टडी करना है। और जो है बिल्कुल आप अगर हमारे कोर्स के थ्रू इसमें काम करना चाहते हैं कि आप हमारे कोर्स में एडमिशन लें, और जो है इसके थ्रू जो है आप इस सारी जितनी
जितनी भी फंडामेंटल्स हैं कंपनी के, जितनी भी डिटेल्स हैं बिजनेस के हवाले से, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, किस तरह से आती हैं, ये सारी चीज़ें जो है सर नशद जो है वो कोर्स में डिटेल जो है वो आपको बताते हैं। तो बिल्कुल जो लोग इंटरेस्टेड हैं बिल्कुल इस साइट में, जिनका माइंड सेट है वो बिल्कुल आएँ और इस चीज़ को है डिटेल मिले, ताकि जो नॉलेज जो है अभी हम सर के थ्रू जो है हमें मिल रही है, वो नॉलेज हमें खुद भी पता हो कि हमें कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें जो है वो गैदर करनी है, और वो उसी सूरत में हो सकता है जब हम आप अपना हमारा कोर्स ज्वाइन करें। और वंस अगेन थैंक यू सो मच सर नशरत फॉर दिस ग्रेट इन्फॉर्मेशन, एंड होपफुली आप लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी। और जो है मुझे तो बड़ा मज़ा आया, और बड़ी जो है मेरी भी अपनी नॉलेज में जो है इजाफा हुआ, क्योंकि हम तो सिर्फ वो कहते हैं ना सीधा सीधा चीज़ें जो है देखते हैं स्टॉक में कि अच्छा बस ये है, इसकी अर्निंग है, इसकी ये डिविडेंड है और इसमें काम करना चाहिए। लेकिन वाकई बिजनेस डिटेल, फंडामेंटल डिटेल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद उसको जानने के बाद उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जानने के बाद ज़्यादा हमें इजी रहता है कि हम किस तरीके से स्टॉक में काम कर सकें। और जो है इसी के साथ साथ नाजरीन मुझे दें आज के जो सेशन से इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक नई कंपनी के जो है ओवरव्यू के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।